वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट प्रेप। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 से हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया है। तो आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अपने चैप्टर 2 की तरफ पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, फिर पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे एंड देन लास्ट में इस चैप्टर से जुड़े जो मैंने आपके लिए खास एमसीक्यू क्रिएट किए हैं उसको सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस एंटायर वीडियो केयरफुली ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल then first watch this entire video, and if you find this video helpful then hit the like and subscribe button and also share with your friend and to those who really need to watch this. So here we start. As you can see, जो हमारा चैप्टर 2 है इसका नेम क्या है? इसका नेम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इट मीन्स कि पहले हमने जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया है उसमें हमने ठीक है एक अलग तरह की सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, हंटिंग एंड गैदरिंग का काम कर रहे थे। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ये जो सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ पर लोग हंटिंग क्या कर रहे हैं, ठीक है, जानवरों का शिकार कर रहे हैं, एंड गैदरिंग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, ठीक है, स्टॉक्स एंड एग्स वगैरह, इसको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब इस सोसाइटी का जो लाइफ है वो चेंज होगा, ठीक है, इसमें एक ट्रांजिशन फेज आएगा, ठीक है। कैसा फेज आएगा? ट्रांजिशन फेज आएगा, जिसमें जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, जो भी चेंजेस है लोगों की लाइफ में, क्या चेंजेस आते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से, इन चेंजेस की वजह से जो लाइफ है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी लोगों की, एंड पूरी जो सोसाइटी है अब वो क्या स्टार्ट कर देगी करना, ग्रोइंग फूड। इट मीन्स एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है, ये पूरा हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो हेयर हम स्टार्ट करते हैं। सो इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं। सो जैसा कि यहाँ पर हमें एक जो वर्ड दिख रहा है आपके सामने, हंटर एंड गैदर। हंटर गैदर का मीनिंग जो है हमने पहले ही समझ लिया था, ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग क्या करते हैं, जहाँ पर लोग शिकार करते हैं प्लस में चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। साइट क्या होता है? साइट कोई भी एक ऐसी प्लेस होती है, ठीक है, जहाँ से हमें कोई भी चीज़ मिलती है। जैसे कि हमने देखा था कि जो अर्थ के नीचे से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, उसको स्टडी करने का काम कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जिन चीज़ों से स्टडी करते हैं, ठीक है, जिन चीज़ों से स्टडी करते हैं, किन चीज़ों से करते हैं हमने देखा था, ठीक है, टूल्स जो भी उन्हें मिलती हैं, ठीक है, बिल्डिंग के रिमेन्स हो गए, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो भी मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी मिलेंगी, जिस प्लेस पे मिलेंगी, ठीक है, उस प्लेस को हम क्या बोल देंगे, उस प्लेस का नाम दे देंगे हम साइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी मिलेंगी उस प्लेस को हम क्या बोल देंगे? साइट। तो ये साइट एक ऐसी जगह होती थी, ठीक है, जहाँ पर इन चीज़ों को, ठीक है, क्या किया जाता होगा, इन चीज़ों को बनाया जाता होगा, ठीक है, या फिर यूज़ किया जाता होगा, या फिर, ठीक है, लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया जाता होगा, ठीक है, जो यहाँ पर इसको यूज़ करते थे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो साइट है यहाँ पर ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है बनती ही हों, ठीक है, कहीं और बनती होंगी, लेकिन हमें तो मिली इसी जगह पर है, ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, इसको साइट बोल दिया। नेक्स्ट वर्ड आता है पैलियोलिथिक। का मतलब क्या होता है? देखो, पैलियोलिथिक जो वर्ड है, ठीक है, ये कौन से लैंग्वेज के वर्ड से बना हुआ है? तो ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। एक है पैलियो, ठीक है, एंड दूसरा क्या है? लिथोस, ठीक है। पहला है पैलियो। पैलियो का मतलब क्या होता है? पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक, कोई चीज़ पुरानी होती है, एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो यानी कि जो जितने भी मतलब ऐसा पीरियड जहाँ पर ओल्ड स्टोन का यूज़ किया जाता था, उस पीरियड को हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया पैलियोलिथिक एज। एंड नेक्स्ट आता है मीजोलिथिक। नेक्स्ट वर्ड आता है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक का मतलब क्या है पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, बना किससे है? तो एक वर्ड है इसमें मीजो, एंड दूसरा वर्ड है लिथिक। मीजो एक क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है, एंड लिथिक क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। मीजो एक इंग्लिश वर्ड है, मीजो का मतलब क्या होता है? मिडल, एंड लिथिक का मतलब तो हमने देख ही लिया था ग्रीक लैंग्वेज में पहले, क्या होता है? स्टोन, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है? स्टोन से जो टूल्स है वो बनाए जाते थे। तीसरा जो एज आता है इसके बाद वो आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, नियो भी एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यू, एंड लिथिक तो हमें पता है ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या? स्टोन, ठीक है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं न्यू स्टोन एज, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया है? नियोलिथिक एज, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं, इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल,
किसको बोलते हैं? मीजोलिथिक को मध्य पाषाण काल, एंड नियोलिथिक को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नवपाषाण काल। ठीक है। सो एक और वर्ड आता है इसमें, माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ को भी देख लेते हैं। ये भी ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो। ठीक है, माइक्रो भी इंग्लिश का वर्ड है, लिथ। ठीक है, लिथ भी क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोन, एंड माइक्रो का मतलब होता है क्या, स्मॉल। तो जहाँ पर ठीक है स्मॉल स्टोन का यूज़ किया जाता है, माइक्रोलिथ। ठीक है, तो ये ऐसा पीरियड है जहाँ पर ठीक है जितने भी जो भी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, जो भी यहाँ पर टूल्स बनाए जा रहे हैं, वो क्या है, ठीक है, वो साइज़ में क्या है, छोटे हैं, स्मॉल साइज़ के हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, हम पालतू बनाने का काम शुरू करते हैं। क्या करते हैं हम? पालतू बनाना। तो पालतू बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ठीक है जानवरों को पालतू बनाएंगे, प्लस ठीक है डोमेस्टिकेशन में हम क्या करेंगे, प्लस हम क्या करेंगे, प्लांट को भी ग्रो करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर ठीक है जानवरों को टेम किया जाए, प्लस में प्लांट को ग्रो किया जाए, ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डोमेस्टिकेशन। क्या बोलेंगे हम? डोमेस्टी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, एंड हियर इज नियोलिथिक, एंड ये हमने कर लिया है। सो हियर लास्ट वर्ड इज बरियल। बरियल क्या होता है? बरियल को हम हिंदी में बोलते हैं कब्र। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं शवाधान। ऐसी जगह जहाँ पर ठीक है मरे हुए लोगों को क्या किया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दफनाया जाता है, तो उस प्लेस को क्या बोलते थे, बरियल। सो यस, हमारे ये टर्म्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हम तो जैसे कि चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि ठीक है एक जो शिकारी संग्राहक समाज है, यानी कि जो शिकार और चीज़ों का संग्रह कर रहा है, उस सोसाइटी से कैसे एक ठीक है फूड को ग्रो करने वाली सोसाइटी में एक ट्रांजिशन होता है। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक तुषार है, ठीक है, तुषार नाम का एक लड़का है जो अपनी ट्रेन में यात्रा कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ से यात्रा कर रहा है? वो यात्रा कर रहा है दिल्ली टू चेन्नई। ठीक है, अपने कजिन की वेडिंग के लिए जा रहा है। ठीक है, और वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, एंड उसे ठीक है उसने क्या कर लिया, अपने विंडो सीट को वो पानी में सफल रहा है, एंड वो जो विंडो सीट है ठीक है उसका जो ग्लास पेन होता है, उससे अपने नाक को क्या कर दिया, चिपका लिया है, मतलब एकदम ठीक है सटा लिया है। एंड वो क्या देख रहा है, वो ट्रीज को देख रहा है, हाउसेस को देख रहा है, ठीक है, जो पीछे उड़ते जा रहे हैं। एंड उसी टाइम पे क्या होता है, हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, ठीक है, उसी टाइम पे उसके जो अंकल होते हैं ठीक है वो उसके कंधे पर ठीक है टैप करते हैं, बोलते हैं उसे कि क्या तुमने ट्रेन्स को ठीक है ट्रेन्स के बारे में सुना है कि जो ट्रेन्स है वो फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो, क्या तुम्हें पता है कि 150 साल पहले ठीक है ट्रेन स्टार्ट हुई है। एंड बसेस की बात करें तो वो तो जस्ट ट्रेन स्टार्ट होने के कुछ डिकेड्स के बाद ही। डिकेड्स का मतलब क्या होता है? डिकेड्स का मतलब होता है ठीक है 10 ईयर। 10 ईयर का जो पूरा एक स्पैन होता है टाइम का, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिकेड। ठीक है, तो ठीक है, तो 150 साल पहले तो ट्रेन स्टार्ट हुआ, और उसे कुछ ठीक है इसको हिंदी में बोलते हैं दशक। तो उसे कुछ दशकों के बाद ही क्या हुआ, उसे कुछ दशकों के बाद ही ठीक है बस स्टार्ट हो गई। सो तुषार बहुत हैरान होता है ये बात सुनकर, एंड कि मतलब जो लोग हैं, मतलब वो किसी एक प्लेस पे जहाँ पर वो उन्होंने जन्म लिया है, क्या वहीं पर वो पूरी तरह रहा करते थे जब ये चीज़ें मतलब ट्रैवल की चीज़ें नहीं थी, इतना साधन नहीं था, तो क्या लोग मतलब एक ही जगह ठीक है रहा करते थे, पूरे अपनी ज़िंदगी बिताया करते? तो इसका हम आंसर इस चैप्टर से ढूंढेंगे कि क्या ऐसा था कि क्या लोग एक जगह पर रह के, क्या लोग एक जगह पर रहकर ठीक है अपनी पूरी ज़िंदगी बिताया करते थे, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ड जैसे कि हमने देखा था हंटर एंड गैदरर्स आता है। सो हंटर एंड गैदरर्स, ठीक है, हमें पता है हंटर एंड गैदरर्स कौन होते हैं। ठीक है, तो हंटर और गैदरर्स क्या करेंगे, ठीक है, हंट करेंगे, ठीक है, जानवरों का शिकार करेंगे, एंड साथ में ठीक है जो भी जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होंगे ठीक है वो क्या करेंगे, जैसे कि फ्रूट है, रूट्स है, नट्स है, सीड्स है, लीव्स, स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब जो भी डंठल होती हैं, ठीक है, उसको इकट्ठा करेंगे, एग्स को इकट्ठा करेंगे, इसके अलावा एनिमल का शिकार करेंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे, ठीक है, बर्ड्स है उसका भी शिकार करेंगे। तो क्या ये एक जगह रुक कर ये काम हो सकता है? ये दोनों हम खुद ही सोचे, हंटिंग एंड गैदरिंग अगर कोई इंसान कर रहा है ये दोनों काम, ठीक है, इससे गुजारा कर रहा है, तो वो यहाँ एक जगह रहकर तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जैसे कि अगर हम ठीक है सिर्फ हंटिंग की बात करें, तो क्या कोई एनिमल ठीक है एक ही जगह पर रह सकता है? नहीं, एनिमल भी कहीं ना कहीं जो है वो ट्रैवल करेगा, वो इधर से उधर क्या जाएगा, ठीक है, उसे भी अपना खाना चाहिए, ठीक है, वो भी प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, विजिट करेगा, ठीक है, घूमेगा, तो उसके पीछे पीछे लोगों को भी जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड दूसरा बात करें गैदर करने का, ठीक है, तो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस जो है, एक फॉरेस्ट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक फॉरेस्ट है, और इसके आसपास लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए हैं, और इस पर डिपेंडेंट है कि यहाँ से क्या करेंगे, वो चीज़ों को इकट्ठा करके खाएंगे, लेकिन एक टाइम तो आएगा ना ऐसा कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो इसकी वजह से क्या है, उन्हें मूव तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है। तो यहीं पर यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो हंटर एंड जो गैदर्स है, ठीक है, वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, बट ऐसे मूव करने के इनके बहुत सारे रीजंस हुआ करते थे। पहला रीजन क्या था कि इफ़ दे हैड स्टेट, जो मैंने बताया कि अगर वो एक प्लेस पे बहुत लंबे समय तक रहते थे, ठीक है, तो जितने भी अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स होते थे वो उसको क्या करते थे, खा लेते थे। इसकी वजह से क्या है कि उन्हें, ठीक है, फूड के सर्च में कहीं और जाना पड़ता था। पहला रीज़न ये है कि जो है अवेलेबल जो चीज़ें है वो खत्म हो जाती थी। सेकंड रीज़न का घूमने का इधर क्या था कि एनिमल्स भी मूव करते थे प्लेस टू प्लेस। अब इनके पीछे, ठीक है, इनके पीछे, ठीक है, और एनिमल जो मूव कर रहे हैं वो स्मॉल प्रे के लिए। प्रे का मतलब होता है, ठीक है, प्रे का मतलब होता है किसी का शिकार करना, ठीक है, किस उद्देश्य से, अपने फूड के उद्देश्य से, ठीक है, मतलब आपको खाना है। जैसे कि जो टाइगर होता है उसका लोग शिकार करते हैं, ठीक है, तो उसका जो भी लेदर है उसका यूज़ हम, ठीक है, शूज़ वगैरह में, ठीक है, जैकेट वगैरह बनाने में करें। लेकिन प्रे का मतलब क्या है कि आप शिकार करें सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए। तो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो अपने प्रे की तलाश में, ठीक है, वो अपने शिकार की तलाश में इधर से उधर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डियर एंड कैटल का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, वो अपने ग्रास, ठीक है, एक जगह वो खाएंगे ग्रास, ठीक है, वहाँ पर खत्म हो जाएगा, वो भी मूव करेंगे, ठीक है, लीव्स, ठीक है, के लिए। एंड इसी वजह से क्या है कि जो उसका शिकार करते थे इन जानवरों का, उन्हें भी उन्हें फॉलो करना पड़ता था। तो ये दूसरा रीज़न था कि जानवरों के पीछे, ठीक है, जाना। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ अपने नोट्स भी बनवा देती हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास, ठीक है, आप अपनी नोटबुक एंड पेन वगैरह आपके पास हो। सो फर्स्ट यहाँ पर जो ये पैराग्राफ है इससे हमारा नोट्स क्या बनेगा, नोट्स बनेगा रीजंस फॉर मूवमेंट ऑफ हंटर गैदरर्स, ठीक है, पहला हेडिंग बनेगी, ठीक है, जिसमें पहला रीज़न, पहला जो पॉइंट है आंसर वो क्या आएगा, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ओके, सेकंड, सेकंड होगा आफ्टर द एनिमल, मतलब कि एनिमल्स के पीछे जाना, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड रीज़न भी यहाँ पर दिया हुआ है। थर्ड रीज़न दिया हुआ है कि जो प्लांट्स एंड जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, ठीक है, जो क्या करते हैं, बियर करते हैं फ्रूट को, जिसमें फ्रूट्स उगते हैं, ठीक है, अलग अलग सीजन में। सो वही है कि सीजन टू सीजन क्या है कि उन्हें मूव करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जो कुछ प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो फ्रूट्स आते हैं वो अलग अलग सीजन में आते हैं। एंड चौथा रीज़न क्या हो जाएगा, चौथा रीज़न हो जाएगा कि जो पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको वाटर चाहिए। और वाटर का जो सोर्स है कहीं कहीं तो क्या होता है, पेनियल होता है। पेनियल का मतलब क्या होता है कि सालों साल वहाँ पर पानी रहता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि कहीं कहीं ड्राई भी होता है, ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, ड्राई भी हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मूव करना पड़ता है। सो ये हमारे, ठीक है, पीछे हम इसको ऐड कर लेते हैं ये दो पॉइंट्स को। थर्ड रीज़न क्या था हमारा, थर्ड रीज़न था सीजनल प्लांट्स एंड देयर फ्रूट्स। एंड नेक्स्ट फोर्थ रीज़न हमारा है सीजनल रिवर्स, ठीक है, सीजनल रिवर्स की वजह से। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ नो अबाउट दीज पीपल। तो इन लोगों के बारे में हमें पता कैसे चलता है। सो हमें पता क्या चलता है इन लोगों के बारे में। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है, क्या चीज़ें पाई हैं जो हंटर एंड गैदरर्स बनाया करते थे एंड यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ हमें मिली है वो ज़्यादातर स्टोन की मिलती हैं, वुड की मिलती है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्लीस्ट टाइम की, सबसे शुरुआती जो काल है उसके बारे में, ठीक है। सो शुरुआती काल में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादातर स्टोन की मिलती है, वुड से बनी हुई मिलती हैं एंड बोन से मिली हुई बनती है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा सर्वाइव कौन करता है अच्छे तरीके से, जो स्टोन टूल्स होते हैं, ठीक है, वो कर पाते हैं। एंड जो कुछ ये स्टोन टूल्स होते हैं इसका यूज़ किस लिए किया जाता था। सो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा हेडिंग, ठीक है, डलेगा क्या कि यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स। तो यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स, क्या यूजेस हुआ करते थे। पहला यूज़ था टू कट मीट एंड बोन, ठीक है, पहला क्या था, पहला था टू कट मीट एंड बोन। सेकेंड हमारा क्या था, स्क्रेप बार्क, मतलब पेड़ों की जो छाल है ना उसको निकालने के लिए। तो दूसरा है स्क्रेप बार्क, ठीक है, एंड हाइड्स, ठीक है, एनिमल्स के जो स्किन है उसको भी निकालने के लिए स्टोन टूल्स का यूज़ किया जाता था। ये थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, ठीक है, चॉपिंग करने के लिए, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, ठीक है।
सो सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स। ठीक है, कुछ कुछ टूल्स ऐसे थे जिसमें क्या लगे होते थे, हैंडल्स लगे होते थे, और वो हैंडल्स किससे बने होते थे, बोन्स से, ठीक है, या फिर वुड से बने होते थे। जैसे कि जो स्पीयर्स होते हैं, स्पीयर्स का मतलब जो भाले होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है भालों का, ठीक है, यहाँ से भाला जो ये हैंडल होता है ये, ठीक है, हैंडल होता है ये जो हैंडल है बोन से बनता था या फिर वुड से बनाया जाता था, ठीक है। एंड इसके जो एंड है यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्टोन से चीज़ें जो है इसको फंसा दी जाती थी ताकि क्या है ये सारे काम किए जा सके, ठीक है। सो तो यहाँ पर क्या है, स्पीयर्स एंड एरोज बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि वो हंट कर सके, ठीक है। एंड अदर टूल्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि वुड को चॉप किया जा सके, जिसका फिर यूज़ किया किस में हो, फायर वुड के रूप में, मतलब लकड़ियों को जलाने के लिए। सो वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड, ठीक है, टूल्स। तो वुड का जो यूज़ है, तो वुड का भी यूज़ बताया हुआ है कि फायरवुड के लिए के रूप में हो रहा है, एंड हट एंड, ठीक है, टूल्स बनाने में भी यूज़ हो रहा है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। ऐसे प्लेस को चूज करना, ठीक है, जहाँ पर रहा जा सकता है। तो ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से साइट्स हमें मिलते हैं। पहले हम लिख लेते हैं हंटर गैदरर, ठीक है। सो हंटर एंड जो गैदरर है, इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं। पहला हमें मिलता है भीमबेटका, सेकंड हमें मिलता है हुंसगी, थर्ड हमें मिलता है कुरनूल केव्स, ठीक है, थर्ड हमें क्या मिलता है, कुरनूल केव्स। तो ये सारे जो हमें साइट्स हमें मिलते हैं, ये कौन से पीरियड को शो करते हैं, ये हमें शो करते हैं पैलियोलिथिक। हमने देखा था पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, इसका मतलब होता है ओल्ड, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब स्टोन। तो अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पर ये सारे के सारे साइट्स जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी वाटर के सोर्स के पास है, जैसे ये कोई रिवर हो सकता है, ठीक है, कोई लेक हो सकता है, इसके आसपास ही दिखेंगे। जैसे भुजूम ले लो, ठीक है, भीमबेटका ले लेते हैं, ठीक है, ये रिवर है, यहाँ से नर्मदा रिवर है, ठीक है, इसके पास है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस। देखो यहाँ पर क्या है कि स्टोन टूल्स वो यूज़ कर रहे हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर स्टोन टूल्स इंपॉर्टेंट है तो लोग प्लेस टू प्लेस क्यों जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ताकि उन्हें अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिल सके, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर एक, ठीक है, चीज़ हमें देखने को मिलती है कि रॉक पेंटिंग के बारे में। रॉक पेंटिंग हमें क्या बताते हैं, तो एक पेंटिंग है, अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर से हमें मिलती है। तो कई केव्स ऐसी हैं, ठीक है, जहाँ से हमें इस टाइप की पेंटिंग मिलती है, जहाँ पर जो अर्ली पीपल हैं उन्होंने यहाँ पर क्या कारी दिखाई, कहाँ पे, इन केव्स की दीवारों पे। एंड उसमें से कई कई जो है, कई कई मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत बहुत एक्यूरेसी के साथ भी बनाई गई है, बहुत स्किल, ठीक है, के साथ बनाई गई है। तो इसके एग्जांपल में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका की जो केव्स है वहाँ पर एग्जाम्पल मिलता है। इसके अलावा सदर्न यूपी में भी, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में हमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, वाइल्ड एनिमल्स। देखो जो उनकी लाइफ है वही वो दिखा रहे हैं अपने पेंटिंग के थ्रू, ठीक है। सो वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, हमें ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट आता है साइट्स हमने देख लिया था। सो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो फायर के बारे में कैसे पता चलता है, फायर के बारे में कैसे पता चलता है। सो हमें मैप 2 पे जाना है, ठीक है, एंड हमें ट्रेस करना है, ठीक है, ट्रेसेस ऑफ ऐश, ठीक है, एविडेंस ऑफ फायर देखने को मिलता है, यहाँ पर राख के साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमें कुरनूल केव्स में मिलता है, देख लेते हैं हम कुरनूल केव है कहाँ पे। मैप 2, ये रहा मैप 2, और यहाँ पर कुरनूल केव तो हमने देख लिया था, ठीक है, कि ये एक पैलियोलिथिक साइट है। तो यहाँ पर हमें, ठीक है, आग के साक्ष्य मिलते हैं। सो फायर, सो नेक्स्ट हमारा एक, ठीक है, नोट मेकिंग का टॉपिक क्या हो जाएगा कि फायर का यूजेस क्या होता था। तो फायर का यूजेस क्या होता था, लाइट, लाइट के लिए, रोस्ट मीट, ठीक है, मीट को रोस्ट करने के लिए, केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को, ठीक है, भगाने के लिए, डराने के लिए। सो नेक्स्ट यहाँ पर नेम्स एंड डेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया है पहले, ठीक है, कि पैलियोलिथिक जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैलियो प्लस लिथिक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड, ठीक है, लिथोस का मतलब होता है स्टोन, एंड पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन। तो पैलियोलिथिक जो एज है, ठीक है, वो 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर अबाउट 12,000 ईयर्स एगो तक ये एक्सटेंड करता है। वो तो इतना लंबा टाइम है ये, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख साल पहले से लेकर, ठीक है, 20 लाख साल पूर्व पहले, ठीक है, से लेकर 12,000 12,000 वर्ष पूर्व तक हमें क्या देखने को मिलता है, पैलियोलिथिक एज।
ठीक है। सो इसके बाद तो ये इतना बड़ा साल है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया इसको अच्छे से, ठीक है, स्टडी करने के लिए हमने इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया हमने, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट आता है लोअर, ठीक है, सेकंड आता है मिडल पैलियोलिथिक। जैसे हमने ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल जो स्टोन एज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। वैसे ही हमने पैलियोलिथिक, सिर्फ और सिर्फ पैलियोलिथिक एज को ही हमने क्या कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड थर्ड क्या है, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। सो ये कम से कम हम अगर परसेंटेज देखें तो ये पूरा का पूरा मिला के, ठीक है, 99% जो ह्यूमन की हिस्ट्री है ना उसका 99% कवर करती है। एंड इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मली जो एक इंसान है, ठीक है, वहाँ पर उसकी जो लाइफ है वो किस पे बेस्ड है, हंटिंग एंड गैदरिंग करने पे। लेकिन जैसे 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 टाइम बीतता है उसके बाद क्या होता है कि एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं। एनवायरमेंट में का जो टेम्परेचर है ना उसमें चेंज आता है, और चेंज क्या आता है कि, ठीक है, गर्मी बढ़ती है, ठीक है, गर्मी बढ़ती है, जिससे क्या होता है पूरा एनवायरमेंट बदल जाता है। और ये कब होता है, जब पैलियोलिथिक एज एंड होता है। और पैलियोलिथिक एज कब एंड होता है, 12,000 साल पहले, ठीक है। और जिसको हमने देख लिया था मेसोलिथिक एज बोला जाता है, मिडिल स्टोन एज, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टोन मिलते हैं, स्टोन के टूल्स मिलते हैं, उसको हम क्या, उसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, जिसको माइक्रोलिथ बोलते हैं। एंड माइक्रोलिथ जो है वो प्रोबेबली स्टक ऑन टू द हैंडल ऑफ बोन। तो जो माइक्रोलिथ है, जैसे कि हमने देखा था ना स्पीयर को, ऊपर उसका एक हैंडल होता है और नीचे क्या होता है, एक, ठीक है, हम फंसा देते हैं जो भी छोटे स्टोन को होते हैं, ठीक है, हम फंसा देते हैं। तो हमें क्या, माइक्रोलिथ जो है वर प्रोबेबली स्टक, उसको स्टक कर दिया जाता था हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स, जैसे कि सॉज एंड सिकल्स बनाने के लिए, ठीक, कुल्हाड़ी वगैरह बनाने के लिए। एंड एट द सेम टाइम ओल्डर वैराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यूड रहते हैं टू बी यूज, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स है, जो 10,000 आज से करीब 10,000 साल पहले कौन सा स्टेज शुरू हो जाता है, हो जाता है हमारा नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या होता है कि न्यू टाइप ऑफ स्टोन टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो 12,000 ईयर्स एगो क्या होता है, बहुत बड़ा चेंज आता है क्लाइमेट में, जिसकी वजह से क्या होता है, वार्म कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। कई एरियाज में क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रासलैंड फॉर्म होते हैं, ग्रासलैंड, ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। कैसे एनिमल्स का, जो ग्रास को खाते थे, तो ग्रासलैंड बढ़ेंगे तो ग्रासलैंड, ठीक है, तो ग्रासलैंड की वजह से क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो ग्रासलैंड पर अच्छे से, ठीक है, रह सके, ठीक है, अडेप्ट कर सके, उसी एनिमल्स का क्या होता है, नंबर बढ़ता है। जैसे कि डियर, एंटीलोप, गोट, ठीक है, शीप, कैटल, ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स है वो सर्वाइव कर पाते हैं ग्रास पे अच्छे से, इसलिए इनका नंबर्स बढ़ता है। एंड दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ही बात है, ठीक है, पहले एक प्लेस था जहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स के नेम लिखे हैं ये रहते थे, ठीक। अब ग्रासलैंड जहाँ पर, ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जहाँ पर जो ये ग्रासलैंड है, ठीक है, फॉर्म होगा, तो यहाँ पर ये मूव करेंगे, और इनके पीछे क्या है, जो मैन है वो भी मूव करेगा, ठीक है। सो लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब जो मैन है वो क्या कर रहा है, अपने एनिमल्स का, जो उसके पास कैटल है, ठीक है, उसका क्या कर रहा है, उसका फूड हैबिट्स, ठीक है, फूड हैबिट देख रहा है वो कि उसके फूड हैबिट में कैसे चेंज आ रहा है। एंड देन ब्रीडिंग सीजन, उसके ब्रीडिंग सीजन को कि किस सीजन में वो ब्रीड कर रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर देता है। सो इट इज़ लाइकली दैट पीरियड हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग, ठीक है। तो इसी टाइम से क्या होता है, ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड से, कौन से पीरियड से, मीजोलिथिक पीरियड से हर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लस जो रियरिंग एनिमल्स हैं स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है, हर्डिंग में स्टार्ट हो रही है, एंड साथ में एनिमल्स को रियर करना भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा फिशिंग बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, ठीक है। अभी तक फार्मिंग स्टार्ट हुई थी मेसोलिथिक में, नहीं, मेसोलिथिक में मेन क्या हो रहा है, मेन हो रहा है, ठीक है, एनिमल्स के बारे में जो नॉलेज है वो, ठीक है, इंसान में क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हर्डिंग कर रहा है अच्छे से, एंड उसको रियर भी कर पा रहा है। एंड नेक्स्ट क्या होता है, अब वो फार्मिंग भी सीखेगा, फार्मिंग, ठीक है, वो सीखेगा, उसकी शुरुआत होगी। तो जब ये शुरुआत होती है उसी पीरियड को क्या बोलते हैं, नियोलिथिक। So this was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley and rice, grew naturally in different parts of subcontinent. तो इसी टाइम पे क्या होता है, देखो मेन जो रीजन है, रूट रीजन जिसे बोल सकते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज होना। तो क्लाइमेट चेंज का असर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का असर क्या हमें दिखता है, क्लाइमेट चेंज का असर हमें दिखता है, ठीक है, एनिमल्स का नंबर बढ़ता है, ठीक है, प्लस क्या होता है, ग्रेन बियरिंग ग्रास, ये भी क्या होता है, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो दोनों में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक
एनिमल्स का नंबर बढ़ता है और साथ में क्या होता है कि जो ग्रेन बियरिंग जो ग्रास है ना वो भी बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा ठीक है वीट, गेहूँ, बार्ले, ठीक है राइस, ठीक है ये सारी जो है अलग अलग पार्ट्स में ठीक है उगना शुरू हो जाती है। मैन वुमन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड, ठीक है तो जहाँ पर भी ये उगती है तो जो मैन वुमन एंड चिल्ड्रन है सभी ने क्या किया, इसको इकट्ठा किया ठीक है, और इकट्ठा किया और साथ में इकट्ठा करते टाइम ये चीज़ भी सीखी कि कैसे वो उनको ग्रीव कर सकते हैं, उगा सकते हैं ठीक है। एंड व्हेन दे राइपन, ठीक है कब वो पकते हैं ठीक है, सब उसकी भी नॉलेज उन्होंने लेनी शुरू कर दी। एंड दिस मे हैव लेड टू देम थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है अब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब उसको वो प्रैक्टिकल यूज़ भी करेंगे। तो प्रैक्टिकल यूज़ करना शुरू करते हैं यानी कि प्लांट्स को वो खुद से ग्रो करना शुरू करते हैं ठीक है, जिसमें क्या होता है जब वो प्लांट को ग्रो करना शुरू करते हैं तब वो कहलाते हैं क्या, फार्मर्स। So people could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. तो अब धीरे धीरे हम एक चेंज देख रहे हैं कि अब लोगों को इधर से उधर ठीक है घूमना नहीं पड़ रहा है ठीक है, अब वो एक ही जगह क्या कर रहे हैं ठीक है चीज़ों को उगाना सीख रहे हैं और एक ही जगह क्या कर रहे हैं अपने आसपास जहाँ पर रह रहे हैं उसी के आसपास एनिमल को भी टेम कर रहे हैं, पालतू बना रहे हैं। और पालतू कैसे बना रहे हैं वो, उन्होंने एक चीज़ देखी कि अगर वो अपने आसपास अपने शेल्टर्स के आसपास ठीक है फूड को छोड़ दे तो क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को टेम बना सकते हैं, मतलब एनिमल जो है उनके आसपास ही रहेगा। उन्होंने ये चीज़ देखनी शुरू कर दी। सो फर्स्ट जो एनिमल है जो जिसको टेम किया गया वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, ठीक है। सो सबसे जो पहले जो इसको टेम किया गया वो क्या है, ठीक है डॉग का एक जंगली पूर्वज है, वाइल्ड एंसेस्टर है। जो पीपल है उन्होंने एनकरेज किया एनिमल्स को दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव, ठीक है। धीरे धीरे पीपल एनकरेज एनिमल्स, तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया एनिमल्स को ठीक और ज़्यादा एनकरेज करना शुरू किया कि वो उनके जहाँ पर वो रहते हैं उसी के आसपास वो आए। तो जैसे कि शीप है, गॉट है, कैटल है, ठीक है, पिग है, ठीक है, वो कहाँ पर रहा करते थे, लिव्ड इन हर्ड्स, ठीक है, हर्ड्स में रहा करते थे एंड मोस्ट ऑफ देम ठीक है मतलब ग्रुप में रहा करते थे एंड वो क्या करते थे, ग्रास खाते थे, ठीक है। शीप का अपना एक अलग ग्रुप होता था, गॉड का अपना अलग ग्रुप है, ठीक है, कैटल्स। तो इन सब ये सब क्या करते थे, ग्रास खाते थे एंड ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि इसको इनको प्रोटेक्शन भी स्टार्ट कर दी देनी इन एनिमल्स को कि दूसरे जंगली जानवरों से। तो ऐसे करते करते कुछ कुछ जो एनिमल्स है वो क्या बन गए, वो पालतू बनते चले गए एंड लोग क्या बन गए, वो हर्डर्स बन गए। तो फार्मर्स कब बने, जब उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। हर्डर्स कब बने, जब उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया एंड साथ में उनको ग्रुप में ठीक है साथ में लेकर जा रहे हैं क्या करने के लिए, ग्रेजिंग करवाने के लिए। तब वो क्या कहला रहे हैं, हर्डर्स कहला रहे हैं। सो नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन। तो हमने देख लिया है डोमेस्टिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर जो प्लांट्स है जो ठीक है जो पीपल है वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, साथ में एनिमल्स को भी ठीक है उसका भी ध्यान रखते हैं। तो कई बार क्या होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो ठीक है प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसका ध्यान ठीक है एक इंसान रख रहा है, ठीक है, वो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स से क्या होते हैं, अलग दिखना शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि पीपल अब क्या कर रहे हैं, वो सिलेक्ट कर रहे हैं प्लांट को एंड एनिमल्स को फॉर डोमेस्टिकेशन, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अब उसमें वो कुछ कुछ ठीक है कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो जानवरों में वो देख रहे हैं कि किन जानवरों को पालतू बनाया जाना चाहिए एंड किस ठीक है टाइप के प्लांट को उगाया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ठीक है वो उन्हीं प्लांट एंड एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे, ठीक है, दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज, जिसमें कोई बीमारी का खतरा ना हो, ठीक है, मतलब जो पूरे हेल्दी हो, ठीक है, उन्हीं ठीक है प्लांट्स को उगा रहे हैं एंड उन्हीं एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, टेम कर रहे हैं। इसके अलावा वो उन्हीं प्लांट्स को ठीक है सिलेक्ट करते थे जिनका जो ग्रेन होता था वो बड़े ही ज़्यादा लार्ज साइज़ का होता था एंड उसके जो स्टॉक जो उसके डंठल होते थे, ठीक है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे एंड उसमें काफ़ी मतलब ज़्यादा वेट के ठीक है जो ग्रेन है वो पक सकते थे, मतलब उसका जो वेट है वो बियर कर सकते थे। मतलब ऐसे स्टॉक जैसे कि यहाँ पर ये स्टॉक है, इसके ऊपर कोई ग्रेन है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं स्टॉक के प्लांट्स को ले रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग हो, क्या करने में स्ट्रॉन्ग हो, जो ये राइपर मतलब जब ये जो पके हुए ग्रेन के जो वेट है उसको बियर कर सके, ठीक है। ऐसे जो डंठल है, ऐसे जो ठीक है स्टॉक्स हैं, उसी प्लांट्स को वो ठीक है चूज कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। इसके अलावा सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व, ठीक है, सीड्स को प्रिजर्व भी किया जा रहा है एंड सोन टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज। तो वो सीड को क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको अपने पास रख रहे हैं, ठीक है, साथ में क्या कर रहे हैं, नए नए जो प्लांट्स हैं ठीक है उसको भी उगा रहे हैं। सो इसके अलावा एनिमल्स की बात करें तो दोज दैट आर लिटिल जेंटल, तो ऐसे एनिमल्स को वो पालतू बना रहे हैं जो क्या है, वो जेंटल है, ठीक है, जो शांत स्वभाव के बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिनका वाइल्ड नेचर नहीं है। इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स एंड जो प्लांट्स हैं ठीक है वो अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो टेम किया जा रहा है उनके टीथ अलग होंगे किनसे, जो वाइल्ड है, ठीक है, हॉर्न्स भी अलग। नेक्स्ट आता है कि डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है दैट टू प्लेस इन मनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो कब शुरू होता है ये, जब क्लाइमेट में चेंज आता है तब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है। और ठीक क्लाइमेट में चेंज कब आता है, 12,000 ईयर्स एगो वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज ठीक एज फूड टुडेज। तो अब क्या है कि इतना चेंज आने की वजह से एक न्यू
वे ऑफ लाइफ स्टार्ट होती है। सो इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर हम कोई सीड को बोएंगे, हम क्या नोटिस करेंगे, ठीक है, टाइम लेगा ग्रो होने के लिए, ठीक है, कई दिन ले सकता है, कई वीक ले सकता है, कई मंथ एंड कई ईयर्स भी ले सकता है, ठीक है। तो जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, तो उसका मतलब क्या था कि दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ऑफ कोर्स ही बात है, किसी प्लांट को ग्रो किया है तो उसको, ठीक है, उसका एक फल लेने के लिए, उसका एक रिजल्ट लेने के लिए उनको बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पर रहना पड़ेगा, उस प्लांट्स का देखभाल करना पड़ेगा, उसको वाटर देना पड़ेगा, ठीक है, उसकी वीडिंग करनी पड़ेगी। वीडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी खरपतवार होते हैं फालतू के उग जाते हैं उसको हटाना पड़ेगा, एंड जो ड्राइविंग अवे जो एनिमल्स होते हैं उनको दूर भगाना पड़ेगा, बर्ड्स को, ठीक है। जब तक ग्रेन जो है वो पक नहीं जाते, फिर जो ग्रेन होते हैं, ठीक है, उसको केयरफुली तरीके से क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे ग्रेन जो है, ठीक है, उन्होंने उगाना शुरू किया, तो उन्होंने साथ में स्टोर करना भी स्टार्ट कर दिया फॉर बोथ फूड एंड सीड, ठीक है, फूड के लिए भी एंड सीड के लिए भी। अब क्या है कि लोगों को क्या है कि सोचना पड़ता था स्टोर करने के तरीके को, ठीक है। तो कई जगह पे उन्होंने क्या है स्टोर करने के तरीके को ढूंढ लिया, जैसे कि उन्होंने क्ले पॉट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, एंड साथ में बास्केट्स को, ठीक है, बास्केट को भी बुनना शुरू कर दिया, एंड या फिर साथ में, ठीक है, ग्राउंड को भी उन्होंने खोदना शुरू कर दिया ताकि वो क्या कर सके, फूड एंड सीड को, ठीक है, स्टोर करके रख सके। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इस तरह से इन्होंने, ठीक है, लोगों ने ग्रेन को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। देन एनिमल्स को रेयर किया, तो एनिमल्स जो है मल्टीप्लाई होते हैं नेचुरल तरीके से होते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर उनका ध्यान अच्छे से रखा जाए, वो मिल्क भी दे सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का, एंड मीट भी दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज स्टोर ऑफ फूड। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि इनको क्या बोला जा रहा है, ये स्टोर ऑफ फूड थे। क्यों? क्योंकि फूड को स्टोर करके रख रहे हैं अपने अंदर, कि इन्हीं से हमें क्या मिल रहा है, इन्हीं से हमें मिल्क मिल रहा है, इन्हीं से हमें, ठीक है, मीट मिल रहा है। तो एक तरह से ये क्या है कि ये फूड के ही स्टोर माने जाते थे। देन आता है फाइंडिंग आउट अबाउट दी फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स कौन थे? सो पेज 12 मैप 2, तो उसी मैप पे हम चलते हैं। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ठीक है, ब्लू स्क्वायर्स हमें दिखेंगे। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है, के जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें मिलते हैं ब्लू स्क्वायर के साइड से। तो चलते हैं हम, ब्लू स्क्वायर हमें कहाँ दिख रहा है, एक ये है हल्लूर, ठीक है, बहुत सारे हैं, बुरजहोम है, मेहरगढ़ है, कोल्डी हवा महागढ़ा, ठीक है, चिरांद है, एंड दाउजली, ठीक है, हेडिंग है। तो ये सारे जो, ठीक है, साइड से इसे हम क्या बोल सकते हैं, नियोलिथिक साइड, क्या बोल सकते हैं, नियोलिथिक साइड। सो दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो हमने देख लिया कि बहुत सारी जगह हैं सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे, ठीक है, जो नियोलिथिक की साइट है वो देखने को मिलती है। एंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में जो हमने देखा था बुर्ज होम, ठीक है, साथ में ईस्ट एंड साउथ इंडिया में भी हमें कई प्लेसेस मिलते हैं। तो टू फाइंड आउट वेदर दी साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स, ठीक है। तो हमने एक हवा में ये बात नहीं बोल दी, ठीक है, कि ये जो साइट है ये सेटलमेंट की साइट है। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जब लोगों ने अपनी स्थायी जीवन स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, स्थायी जीवन। तो स्थायी जीवन स्टार्ट किया, जैसे क्या बननी शुरू हो गई, सेटलमेंट बननी शुरू हो गई, यानी कि बस्तियां बननी शुरू हो गई लोगों की। जब उन्होंने क्या किया, दो काम किए। पहला काम क्या किया, जानवरों को पालतू बनाया एंड खेती की, ठीक है। तो हर्डर्स एंड फार्मर्स के सेटलमेंट कोई साइट है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए साइंटिस्ट जो है कुछ कुछ एविडेंस का सहारा लेते हैं, ठीक है। प्लांट का एविडेंस अगर उन्हें मिल रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स के बोन्स के मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे कहीं ना कहीं, ठीक है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि हाँ ये जो, ठीक है, प्लेस है इसको हम बोल सकते हैं क्या, कि नियोलिथिक साइट है ये। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स, तो ठीक है, एक मोस्ट एक्साइटिंग एक प्रूफ है जिसमें है बर्न्ड ग्रेन। तो जहाँ जहाँ, ठीक है, जले हुए अनाज के दाने मिलते हैं वहाँ वहाँ, ठीक है, हम क्या बोल देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ये नियोलिथिक साइट हो सकता है, ठीक है। जानबूझ के भी जलाया हो गया हो सकता है, ठीक है, कभी कभी एक्सीडेंटली भी हो सकता है। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये चीज़ पता लगा सकते हैं इन ग्रेन्स के बारे में कि, ठीक है, कि ग्रेन्स, ठीक है, बर्nt है नहीं बर्nt है। तो इसी हिसाब से हम क्या करते हैं कि हम पता लगाते हैं कि कई जो नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं उसको उगाया जाता था, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे। एंड दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स को भी, ठीक है, वो, ठीक है, पता लगा सकते हैं साइंटिस्ट क्या, कि जो बोन्स है कौन से एनिमल्स के हैं। तो जहाँ से बोन्स मिलते हैं वहाँ
उस प्लेस को भी कैटेगराइज कर दिया किसमें, नियोलिथिक एज में। सो नेक्स्ट आता है टूवर्ड्स सेटल लाइफ। ठीक है, तो एक सेटल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स। तो इन्हें क्या मिलते हैं, ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स मिलते हैं, मतलब झोपड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, हाउसेज मिलते हैं कई जगहों पर। फॉर एग्जाम्पल एक जगह है, ठीक है, हमने देखा था मैप में, जो कि कहाँ पर है, कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लोगों ने क्या किया, बिल्ट पिट हाउसेस। ठीक है, पिट हाउसेस बनाए। पिट हाउसेस का मतलब क्या है कि जमीन के अंदर, ठीक है, गड्ढे खोदा एंड वहाँ पर अपना घर बनाया, पिट हाउसेस। ठीक है, विच वर डग इनटू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड में खोदा जाता था विद स्टेप्स। ठीक है, लीडिंग इनटू देम। और उनके अंदर क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी। क्या होती थी, स्टेप्स, सीढ़ियाँ हुआ करती थी। एंड दे मे हैव बीन प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी, एक ठीक है शेल्टर प्रोवाइड करती थी क्या, ये जो ठीक है पिट हाउस होती थी। एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी हट। ठीक है, हट के अंदर, ठीक है, जो उनकी झोपड़ियाँ भी होती थी, ठीक है, तो झोपड़ियों के अंदर, झोपड़ियों के अंदर एंड झोपड़ियों के बाहर उन्हें क्या मिलते हैं, कुकिंग हट। ठीक है, तो जो चूल्हे होते हैं ना, वो उनके साक्ष्य मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि डिपेंडिंग ऑन दी वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। तो वेदर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वेदर अच्छा है, ठीक है, तो वेदर अच्छा है तो फिर वो बाहर भी खाना बना सकते हैं। अगर बाहर कोई बारिश वगैरह हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो खाना जो है घर पे, मतलब झोपड़ी के अंदर, हट के अंदर जो है वो बनाया करते थे। तो वेदर पर डिपेंड होकर वो क्या करते थे, ठीक है, कि मतलब इंडोर एंड आउटडोर क्या करते थे, फूड को बनाते थे। तो स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइड्स एज वेल। ठीक है, स्टोन टूल्स भी मिलती है हमें कहीं से, ठीक है, कई जगहों से। तो मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। तो अब हम देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा नहीं है कि हम नियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, बट ये पूरा, ठीक है, जो अभी हमने जो एक जहाँ से भी शुरुआत हुई है एग्रीकल्चर की, नियोलिथिक एज ही स्टार्ट होता है। तो नियोलिथिक एज में सारी चीज़ें स्टार्ट तो होती है, लेकिन साथ में जो स्टोन टूल्स हैं वो भी यहाँ पर यूज़ होते हैं, जो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, पैलियोलिथिक एज से ही, ठीक है, यूज़ हो रहे थे। सो मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर। लेकिन अब क्या है, वो अर्लियर जो पैलियोलिथिक टूल्स है उससे वो अलग होते थे, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। ठीक है, स्टोन टूल्स अब उन्हें अब बोलते हैं हम इन्हें। एंड दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। ठीक है, तो यहाँ पर जो टूल्स हैं उनको बहुत बारीकी से, ठीक है, उसको काटा गया है। एंड जो मोटर एंड पेस्टल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो मतलब सिलबट्टा जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता था चीज़ों को पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। जो पैलेटिक टाइप के जो टूल्स हैं वो भी कंटिन्यूड रहते हैं। एंड मनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। ठीक है, इसके अलावा नियोलिथिक एज में हमें कई तरह के अर्दन पॉट्स यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं वो भी हमें क्या है, देखने को मिलते हैं। तो दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड। तो अर्दन पॉट्स को कभी कभी क्या डेकोरेट भी किया जा रहा है, एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। ठीक है, चीज़ों को इकट्ठा भी किया जा रहा है। सो पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉट है उसका यूज़ किया जा रहा है फूड को कुक करने के लिए, स्पेशली ग्रेन्स। ठीक है, जैसे कि राइस है, व्हीट है, लेंटिल्स, दालें वगैरह होती है। दैट नाउ बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है अर्दन पॉट। तो इसमें चीज़ें जो है, ठीक है, रखी जा रही हैं, कुक भी की जा रही हैं। एंड बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लॉथ। इसके अलावा लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्लॉथ को बुन रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉटन का यूज़ कर रहे हैं, जिसको आप उगा सकते हैं। तो क्या ये सभी जगह पर ये जो चेंज है वो एक ही साथ आ गया? बिल्कुल भी नहीं। कई एरियाज़ पे जो मैन एंड वुमन है ना, उन्होंने हंटिंग एंड गैदरिंग नियोलिथिक एज में भी, ठीक है, स्टार्ट रखी करनी। सो चेंज जो है एक ही साथ नहीं आता। उसके बाद आता है कि ये क्लोजर लुक है, लास्ट टॉपिक आई थिंक सो, यस लास्ट टॉपिक है। फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एंड अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में हमें क्या है, बरेल के एविडेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमें मेहरगढ़ ढूंढना है। मेहरगढ़ कहाँ पर है, तो मेहरगढ़ कहाँ पे है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये रहा, पाकिस्तान में है। सो मेहरगढ़ में क्या है, तो दिस साइड इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन। ठीक है, फर्टाइल प्लेन वाले एरिया पे है जहाँ पर, ठीक है, चीज़ें उगा सकते हैं। सो नियर दी बोलन पास। ठीक है, बोलन पास के पास में। एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। जो बोलन पास है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है ईरान जाने के लिए। ठीक है, तो ईरान जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट क्या होगा, बोलन पास होगा। और वहीं पर उसके पास, ठीक, क्या सिचुएटेड है, कौन सा साइट, मेहरगढ़। सो मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेज वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले। ठीक है, तो मेहरगढ़ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लोगों ने, ठीक है, बार्ले एंड वीट को ग्रो करना सीखा। एंड ठीक है, शीप एंड गॉड को, ठीक है, क्या किया, रियर किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, पूरे एरिया में। ठीक है, सबसे पहले मेहरगढ़ ने स्टार्ट किया वीट एंड बार्ले उगाना एंड शीप एंड गॉड को पालना।
एंड इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ठीक है, सबसे शुरुआती जो नियोलिथिक का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से। एंड इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट, ठीक है, विलेजेस दैट वी नो अबाउट एंड एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। इसके अलावा ठीक है जो टेम्ड एनिमल्स के भी जो हमें देखने को मिलते हैं साक्ष्य एनिमल बोन्स के, एंड बोन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गॉट आर फाउंड। ठीक है, तो शीप के, गॉट के, डियर, पिग, इन सब के जो बोन्स हैं उसके, ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अदर फाइंड्स, ठीक, अदर जो प्रूफ है, अदर जो फाइंड्स हैं वो मेहरगढ़ में मिलते हैं, जिसमें शामिल क्या है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो यहाँ पर जो मेहरगढ़ में जो हाउसेस हैं, उसके साक्ष्य जो हमें मिलते हैं, ठीक है, उनका शेप कैसा है, स्क्वायर एंड या फिर रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसके अलावा सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। ठीक है, तो कई हाउसेज है जहाँ पर लोग रहा भी करते थे, लेकिन कई जो हाउसेज थे जिनका यूज़ किस में होता था, स्टोरेज के रूप में भी होता था। सो जब लोग मर जाते थे तो उनके जो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हुआ करते थे तो वो क्या दिखाते थे, रिस्पेक्ट दिखाते थे अपने, ठीक है, मरे लोगों के प्रति। एंड पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीफ। ठीक है, और साथ में जो लोग हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, इनका थोड़ा सा ध्यान भी रखते थे। ठीक है, क्या सोच के, इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। साथ क्या चीज़ों को दफनाते थे, ठीक है, मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन तो है। तो बरिल इज वन सच अरेंजमेंट। सेवरल बरियल साइट्स भी हमें मिलती है मेहरगढ़ में। जैसे इन वन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि डेड पर्सन वॉज बरिड विद गॉड्स। ठीक है, बकरियों के साथ उसको दफनाया गया है। ठीक है, हम वो तो वही जाने क्यों दफनाते थे, लेकिन ठीक है हम भी अपना अगर दिमाग लगाए तो हम क्या सोच सकते हैं कि क्या पता उनका ठीक है विश्वास है कि ठीक है मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। सो नेक्स्ट मूव टू आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, विच ऑफ दीज इज नॉट द रीजन ऑफ मूविंग हंटर गैदरर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, सो हमें एक ऐसा रीजन बताना है। ठीक है, ऐसा कौन सा रीजन नहीं था हंटर एंड गैदरर्स लोगों का प्लेस टू प्लेस मूव करने का। तो रीजन क्या नहीं था, तो पहला हम पढ़ते हैं, टू फॉलो द एनिमल्स हु मूव टू डिफरेंट एरियाज बेस्ड ऑन फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो क्या ये रीज़न था कि मतलब वो अपने एनिमल्स को फॉलो करते थे, ठीक है, जो अलग अलग एरियाज में जाते थे जहाँ पर भी उन्हें फूड मिलता था, ऐसे एनिमल्स को वो फॉलो करते थे। तो यस, ये तो रीज़न था। ठीक है, एंड सेकेंड लिखा हुआ है कि टू फाइट फॉर रिसोर्सेज विद अनदर ग्रुप ऑफ हंटर गैदरर्स। ठीक है, तो क्या हमने एक लाइन पढ़ी है, ये हमें तो नहीं लगता कि हमने पढ़ी है। नेक्स्ट है कि टू गेट एक्सेस टू डाइवर्स फूड सोर्सेज बिकॉज डिफरेंट प्लांट्स बियर फ्रूट एट डिफरेंट सीजन। यस, हमने ये लाइन पढ़ी है। ठीक है, कि अलग अलग जो डाइवर्स जो फूड सोर्सेज हैं उसको उसका एक्सेस लेने के लिए वो ठीक है प्लेस टू प्लेस क्या करते थे, मूव करते थे। क्यों? क्योंकि जो ये अलग अलग जो प्लांट्स है ये अलग अलग सीजन में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। ये बात सही निकलेगी। एंड लास्ट है कि टू गेट दी एक्सेस और वाटर इन एक्सेस ऑफ वाटर इन ड्राई सीजन। ठीक है, तो जो ड्राई सीजन है उस टाइम पे एक्सेस ऑफ वाटर के लिए भी मूव करते थे। यस, ये भी सही है। तो इसमें हमें बताना है कि नॉट द रीजन ऑफ मूविंग। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, टू फाइट फॉर रिसोर्सेज विद अनदर ग्रुप ऑफ हंटर गैदरर्स, दूसरे हंटर गैदरर्स के साथ लड़ने के लिए। ठीक है, तो वो जाते थे घूमने, तो ऐसा तो नहीं था। विच ऑफ दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टोन टूल्स। ठीक है, स्टोन टूल्स का कौन सा फंक्शन नहीं है, टू कट द मीट एंड बोन। यस, ये रीजन है। टू स्क्रैप बार्क एंड हाइड्स, ये भी रीजन है। ठीक है, टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, ये भी रीजन है। लास्ट है कि टू बिल्ड हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, तो स्टोन टूल्स का क्या, स्टोन टूल्स से हाउसेज एंड बिल्डिंग्स बनाए जाते थे? नहीं, बल्कि यहाँ पर जो स्टोन टूल्स हमने देखा था कि जो स्टोन टूल्स जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो तो हंटर गैदर से ज़्यादातर। ठीक है, सो इसीलिए वो हाउसेज एंड बिल्डिंग्स तो नहीं बनाते थे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये कोई फंक्शन नहीं है स्टोन टूल्स का। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम विच साइट एविडेंस ऑफ हंटर गैदर्स हैव नॉट बीन फाउंड और विच ऑफ दीज इज नॉट अ पैलियोलिथिक साइट। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन है कि पहला कि ऐसा कौन सा साइट, ठीक है सॉरी ऐसा कौन सा साइट नहीं है, किसका नहीं है, हंटर गैदर्स का कौन सा साइट नहीं है। दूसरा है कि इनमें से कौन सा पैलियोलिथिक साइट नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चिरांद क्या एक पैलियोलिथिक साइट है? भीमबेटका, हुंसगी, कुर्नूल केव्स। ठीक है, तो अगर हम याद करें तो चिरांद जो है पैलियोलिथिक साइट नहीं है। ये क्या है, ये एक नियोलिथिक साइट है। ठीक है, भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका यस ये है। ठीक है, पैलियोलिथिक साइट, हंटर गैदरर्स वाली साइट। हुसगी भी है, कुरुल केव्स भी है। ठीक है, तीनों ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, फ्रॉम डैश ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड। सो कौन से प्लेस से हमें ट्रेस ऑफ ऐश मिलता है? तो यस, हमने कुरनूल केव्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुरनूल केव्स। नियोलिथिक एज कब से स्टार्ट होता है? तो नियोलिथिक एज कब से स्टार्ट होता है? तो हमने पढ़ा था 15,000 ईयर्स अगो, तो हमने कोई बात ही नहीं की। 13,000 ईयर्स की भी हमने बात नहीं की, हमने इन दो एज की बात की है। ठीक है,
हमने क्या किया है, इन दो एज की बात की है, 12,000 ईयर्स एगो एंड 10,000 ईयर्स एगो। लेकिन 12,000 ईयर्स एगो ये किसका था, ये था मीजोलिथिक पीरियड का। 10,000 ईयर्स एगो, ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर हमारा, ठीक है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 10,000 ईयर्स एगो, ठीक, ये नियोलिथिक के लिए है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग प्लांट्स फॉर ग्रोइंग इन स्टार्टिंग ऑफ नियोलिथिक एज। इन सभी में से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है क्या करने के लिए, प्लांट्स को सिलेक्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए नियोलिथिक, ठीक है, जो एज है उसके स्टार्टिंग में। सो लोग क्या देखते थे, अगर वो प्लांट्स को ग्रो करना चाहते हैं तो वो प्लांट से कौन सी खूबियाँ देखा करते थे, कि ऐसे प्लांट्स जो क्या कर सके, यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, ठीक है, जो क्या कर सके, जो लार्ज साइज के जो ग्रेन है उसको यील्ड कर सके, उसको पैदा कर सके। तो यस, ये सही बात है, ठीक है, हैव अ बिग मार्केट, जिसका बिग मार्केट हो, ठीक है, मार्केट की तो कोई बात ही नहीं थी। इसके बाद है केपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। यस, हमने ये भी देखा था, ठीक है, कि ऐसे ठीक है प्लांट्स वो सिलेक्ट करते थे जो क्या हो, केपेबल हो, ठीक है, किसका वेट सहन करने के लिए, जो जो पके हुए जो ग्रेन है उसका वेट सहन करने के लिए, ठीक है, जो देन है हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। यस, ये भी बात सही है। तो आंसर इसका हमें बताना है नॉट का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, बिग मार्केट, मार्केट की तो कोई बात ही नहीं थी। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट पिट हाउसेस। पिट हाउसेस के बारे में कौन सी बात सही, ठीक है, नहीं है। तो कौन सी बात सही नहीं है पिट हाउसेस के बारे में, सो दीज वर बिल्ट यूजिंग ब्रिक एंड स्टोन्स। क्या ये बात सही है कि ब्रिक एंड स्टोन से बनी होती थी। दीज वर डग इनटू द ग्राउंड, तो क्या ये ग्राउंड के अंदर, ठीक है, खोदे जाते थे। सी है दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ये कोल्ड वेदर में क्या शेल्टर को प्रोवाइड करते थे। एंड डी है दीज हैव स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, सीढ़ियाँ हुआ करती थी। तो इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, तो पिट हाउसेस के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, तो जो ये ए वाला ऑप्शन है ये बात सही नहीं है, ठीक है, ये ब्रिक एंड स्टोन से नहीं बनाए जाते थे, बल्कि ये तो ग्राउंड के अंदर खोदे जाते थे, ठीक है, और वहाँ पर क्यों ये घर बनाते थे, कोल्ड वेदर से, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड साथ में यहाँ पर सीढ़ियाँ भी होती थी। तो उसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट न्योलिथिक स्टोन टूल्स। न्योलिथिक स्टोन टूल्स के बारे में कौन सी बात सही यहाँ पर है। अभी तक ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे उसमें नॉट करेक्ट बताना था, लेकिन इसमें हमें बताना है करेक्ट के बारे में कौन सी बात सही है न्योलिथिक स्टोन टूल्स के बारे में। सो दे वर जनरली रफ एंड अनरिफाइंड, वो रफ होते थे एंड अनरिफाइंड होते थे। अनरिफाइंड का मतलब क्या होगा, ठीक है, मतलब पॉलिश वगैरह नहीं किया जाता था उसको, ठीक है, जैसे मतलब जैसे वो मिलते थे वैसे उसको यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है कि दे वर प्राइमरली यूज फॉर हंटिंग, ठीक है, प्राइमरली मेन रूप से उन्हें हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था। फिर है कि दे वर बिल्ट विदाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर मटेरियल्स लाइक बोन और वुड, ठीक है, स्टोन टूल्स में इनकॉर्पोरेट किया जाता था अदर मटेरियल्स, सॉरी नहीं किया जाता था, ठीक है, किसको नहीं किया जाता था इनकॉर्पोरेट, बोन और वुड जैसे मटेरियल को, ठीक है। इसके अलावा लास्ट बात बोली है स्टोन टूल्स के बारे में, दे वर केयरफुली पॉलिश्ड एंड मोर फोकस्ड ऑन फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, जिसने अच्छे से, ठीक है, पढ़ के समझा होगा तो वो आराम से इसका आंसर कर देगा, ठीक है। तो नियोलिथिक स्टोन टूल्स के बारे में कौन सी बात यहाँ पर हमें बतानी है सही है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि 3 बातें तो यहाँ पर गलत है। तो हंटिंग के लिए, तो क्या नियोलिथिक का संबंध कोई हंटिंग से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, हंटिंग तो पैलियोलिथिक एज में होता है, तो ये तो हम कर देंगे गलत। नेक्स्ट आता है देवर बिल्ट विदाउट इनकॉर्पोरेशन, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। जो स्टोन टूल्स हमने, ठीक है, स्पीयर हेड्स देखे थे, ठीक है, क्या देखे थे हमने, स्पीयर हेड्स देखे थे, हिंदी में भाला, ठीक है, तो इसको तो, ठीक है, और इसके जो हैंडल्स होते थे वो किससे बनाए जाते थे, ठीक है, जो इनके हैंडल्स हुआ करते थे वो किससे बनते थे, बोन्स एंड वुड के बनाए जाते थे। और जो इनका ये जो नीचे से जो स्टोन है, स्टोन का एक टूल है वो इसमें, ठीक है, इसमें ऐड किया जाता था, ठीक है, फंसाया जाता था इसके अंदर, ठीक है, तो ये भी स्टोन टूल्स के पार्ट माने जा सकते हैं, सॉरी नियोलिथिक स्टोन टूल्स के पार्ट माने जा सकते हैं। बट यहाँ पर लिखा है कि विदाउट इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता था बोन और वुड को, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आता है कि दे आर केयरफुली पॉलिश्ड एंड मोर फोकस्ड ऑन फार्मिंग एक्टिविटीज़। एक और बचता है कि दे वर जनरली रफ एंड अनरिफाइंड, तो इन दोनों में से कोई एक बात सही है एंड कोई एक बात क्या है कि गलत है। सो सही क्या लग रही है हमें, हमें तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ वाली सही लग रही है, कि नियोलिथिक का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के साथ है, ठीक है। जब से नियोलिथिक स्टार्ट होता है, नियोलिथिक एज स्टार्ट होता है, तभी से क्या होता है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, नियोलिथिक के स्टोन टूल्स के बारे में कौन सी बात सही है, टी वाली बात सही है। हम कर देंगे गलत, कि यहाँ पर जो, ठीक है, टूल्स थे नियोलिथिक स्टोन टूल्स वो रफ एंड अनरिफाइंड नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, वो केयरफुली पॉलिश थे, ठीक है, और वो ज़्यादा फोकस थे ऑन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट अबाउट फाइंडिंग इन मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में जो भी फाइंडिंग्स मिलती हैं, जो भी रिमेन्स मिलते हैं,
उनके बारे में कौन सी बात गलत है, इनकरेक्ट है। सो इट इज़ वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। ठीक है, ये बात तो हमने पढ़ी है यहाँ पर। ठीक है, कि बार्ले एंड वीट यहाँ पर उगाया जाता था, और ये ठीक है सबसे अपने जो एरिया है जहाँ पर ये बसा हुआ है वहाँ पर सबसे वन ऑफ द प्लेसेस भी माना जाता है ये। हेयर रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज हैव बीन फाउंड। यस, स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेज भी मिलते हैं यहाँ पर उसके रिमेन्स। एंड हेयर सेवरल बरियल जो साइट्स है वो भी हमें यहीं से ही मिलती है, मेरगढ़ से। ये भी बात सही है। तो इनकरेक्ट क्या बचा हमारे पास लास्ट? इट इज़ सिचुएटेड नियर द खैबर पास। खैबर पास नहीं था, ये था बोलन पास। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का 3rd चैप्टर करेंगे। ठीक है।